इस वक्त भ्रष्टाचार भारत का जो एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, चूँकि आज हर क्षेत्र में सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट हर क्षेत्र में जब तक अगर भ्रष्टाचार में अगर पैसा नहीं दिया जाता है तब तक पूर्ण रूप से उसका काम नहीं होता है। इसी को लेकर एक यहाँ पे भारत जय भारत लिखा हुआ जय समाजवाद जो संविधान है, संविधान के माध्यम से लिया गया है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत झारखंड प्रदेश एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कई जिलों से, कई प्रखंड से लेकर कई राज्य से भी आके कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं और इस आंदोलन को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। आइए इन पदाधिकारियों से जानना चाहेंगे कि आखिर ये मुद्दा जो सो आखिर क्यों भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का आन पड़ी। सब उपस्थित जो बिहार से चल के आए हुए, आप सर अपना परिचय सबसे पहले दीजिए। मैं मुमताज अली, पूर्व मंत्री बिहार सरकार जी। इस संगठन के माध्यम से कैसे जनता को लाभ मिलेगा सर? मैं सबसे पहले संगठन बनाने वाले संगठित लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने ठीक गणतंत्र दिवस के दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया और इस खंडौली के पर्यटन स्थल में आपने एक संकल्प लिया। गांधी ने भी साबरमती के किनारे जाकर और संकल्प लिया था कि भारत छोड़ना होगा अंग्रेजों को, और 1920 में गांधी ने भारत की पहली बार भारत में आया। डरबन के हाई कोर्ट में बैरिस्ट्री करने वाला गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जब उन्हें देश की आज़ादी और देश की अस्मिता की ख्याल आया तो उन्होंने टाई सूट बूट लाल सागर में फेंक कर और भारत में आकर 1920 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया। 1942 में कहा करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया और अंततः 1947 में भारत छोड़ के अंग्रेजों को जाना पड़ा। चूँकि गांधी का यह देश है, नेहरू का यह देश है, पटेल का देश है, मौलाना अबुल कलाम का यह देश है, यह देश बुद्ध का है, यह देश महावीर का है, यह देश नानक का है, यह देश गुरु नानक का है, देश तुलसी है, संत कबीर का देश है, यह ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, यह शफकतुल्लाह खान पीर अली का देश है, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, यह देश बिरसा मुंडा का है, यह देश शेख भिखारी का है। उसके देश में भ्रष्टाचार हो, उसके राज्य में भ्रष्टाचार हो। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से क्रांति की आगाज 1857 में हुआ था। 1857 में इस देश के बिरसा मुंडा, इसी राज्य के बिरसा मुंडा शेख भिखारी ने 1857 में आंदोलन की आगाज किया, क्रांति का आगाज किया और आज इसी राज्य के इसी गिरिडीह जिला में हमारे बैद्यनाथ महतो जी ने भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दिया। हम इस नारे के साथ हैं और आज सभी राजनीतिक दलों के लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए आज संगठित हैं और संकल्पित हैं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सारे पार्टियों के लोग राजनीति से अलग होकर दलगत नीति से ऊपर उठकर और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज़ निश्चित रूप से आपको अंत में कह दें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का मतलब होता है गरीबों की आवाज़ बनना, बेसहारों की आवाज़ बनना, लाचारों और बीमारों की आवाज़ बनना, मजबूरों और मजलूमों की आवाज़ बनना, किसानों और मजदूरों की आवाज़ बनना और नौजवानों की आवाज़ बनना, रोजी और रोटी की आवाज़ बनना। यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ये जो सपना देखे बहुत ही बेहतरीन सपना, चूँकि हर गरीब के जो काम संबंधित काम होता है उसमें बिना पैसे लिए हुए काम नहीं होता है। हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए कि ये जो संगठन बनाने का क्या उद्देश्य रहा? भ्रष्टाचार में सारे पदाधिकारी लिप्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं। गरीब अगर जाता है थाना तो उसको रुला के भेजता है, उसका केस पचा के भेज देता है, पैसा लेता है और उसका केस नहीं भेजता है। जिसका कुछ मारपीट नहीं रहता उसका केस भेज दिया जाता है, उसको जेल की सज़ा खानी पड़ती है। वीडियो के पास जाता है, मनरेगा के काम लेता है तो 60% उन लोग कमीशन खाता है। 40% में गरीब कैसे बनाएगा योजना को? गरीब रह जाता है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। सीईओ के पास जाता है तो उसका जो है कर्मचारी लोग पैसा बिना एक भी काम नहीं करता है, न रसीद काटता है, न रजिस्ट्रेशन कौन सी कहते हैं उसको मोटेशन करता है, हर जगह पैसा ही लेता है। बीओ के पास जाइए, उसका CRP लगा हुआ है, सारा पैसा जब तक नहीं दीजिएगा एक शिक्षक नहीं। हर एक विद्यालय में शिक्षक की कमी है, शिक्षक की जो अलग जगह चाहिए वो शिक्षक अलग नहीं जगह करके बैठ के अपना कुर्सी तोड़ता है पदाधिकारी लोग। और पूरे गांव में, पूरे देहात में, पूरे राज्य में, पूरे देश में अनिवार्य है भ्रष्टाचार। जी बहुत अच्छा, बहुत तरीके से आपने समझा सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बैद्यनाथ महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए महिलाओं से भी कुछ शब्द जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं सब जो सो अक्सर इस क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के सामाजिक तौर पे भाग नहीं लेती है। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और थोड़ा बताइए सर। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुखसार खातून गिरिडीह की रहने वाली हूँ, खास गिरिडीह की हूँ
और ये संगठन जो बनने जा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसमें हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। इसको सब लोग को करना चाहिए, इसमें सहयोग देना चाहिए और मिलके इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जो एक और मैम है, इनसे जानना चाहेंगे, आप हमारे परिचय दीजिए। मैं शारदा सिंह धनबाद की रहने वाली हूँ। मैं आप लोगों का प्रोग्राम में ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि और भी अच्छा हो। हम सब आपके साथ हैं। इस तरह इस क्षेत्र में महिलाएं सब बढ़ चढ़ के भाग लेगी? बिल्कुल लेगी जी चलिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे महिलाएं उपस्थित है, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं जब तक अगर बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेगी तब तक समाज में कभी विकास नहीं हो सकता है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए जो महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। चलिए बहुत बहुत आपका अपना परिचय दे दीजिए। मैं रेशमा बानो, मेरा घर कजरू, मैं जिला महासचिव है, महिला संगठन के भी अध्यक्ष है, महिला समिति का उपाध्यक्ष है। तो हम यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम लोग तन मन से इसका लड़ाई लड़ेंगे जी, और इसको रोकना है और गरीबों को आगे बढ़ाना है। चलिए बहुत धन्यवाद। एक और मैम है यहाँ उपस्थित है, और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है, एक और यहाँ पे जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है। आप सर हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए। हाँ, मैं बाल मुकुंद अग्रवाल, जमुआ चौक निवासी। आज बड़ी खुशी हो रही है कि 26 जनवरी 2025 को खंडौली पर्यटन स्थल के प्रांगण में भ्रष्टाचार मुक्त भारत संघर्ष मोर्चा की एक बृहत बैठक हुई, जिसमें गिरिडीह जिला के बहुत से गणमान्य सभी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद इत्यादि पार्टियों के सभी लोग एक मंच के नीचे बैठकर और ये शपथ लिए कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार ब्लॉक में हो, थाना में हो, अंचल में हो, उपायुक्त कार्यालय में हो, एसपी कार्यालय में हो, हर तरह के भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए कृत संकल्पित है और सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पूरे राज्य में इसकी जो है सो फैलाया जाएगा और हर जिला में एक ऑफिस बना करके और इसका जो है सो प्रसार करके और हर जगह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए। क्योंकि भ्रष्टाचार रग रग में बस चुका है, जिसके वजह से आज गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक इस देश को विकास नहीं हो सकता है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो भ्रष्टाचार के जो संगठन बनाया जा रहा है उसका क्या रोड मैप होगा? श्रीमान, इसका अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सहदेव पंडित हुआ, मैं बेंगाबाद से हूँ। इसका रोड मैप हम लोग इस तरह से तैयार करेंगे कि इसका शुरुआत हम लोग सबसे पहले रांची से करेंगे, जो हमारे झारखंड की राजधानी है। उसके बाद हमारे 24 जिला है, 24 जिलों में इसको हम लोग लेके जाएंगे। उसके बाद जितने भी प्रखंड हैं 24 जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों में लेकर के जाएंगे। उसके बाद जितने भी हमारा पंचायत है, पंचायत में लेकर के जाएंगे। उसके बाद जितने भी गांव है सभी गांवों में हम लोग लेकर के जाएंगे और वहां पर कमेटी बनाएंगे और सबों को जोड़ेंगे। जितने भी हमारे ग्रामीण जनता है, भाई बहन है, सबको इसको हम लोग जोड़ेंगे और पूरे देश से शुरुआत हम लोग आज खंडौली से किए हैं। पूरे देश से भ्रष्टाचार को हम लोग मिटाएंगे। जिस तरह से हमारे गांधी जी ने सपना देखा था, अन्ना हजारे ने सपना देखा था, उस सपना को हम लोग साकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एक और हम नवयुवक लोगों से लेंगे, चूंकि जब तक नौजवान लोग अगर इस संगठन में बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेगा तब तक देश तरक्की को और नहीं बढ़ेगा। तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। जी, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रंजित कुमार है, मैं बेंगाबाद से हूँ और आज हम लोग खंडौली पर्यटन के बगल में हम लोग भाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बनर तले जो यहाँ पर आगाज हुआ है, हम लोग यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव-गांव तक जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को हम लोग यहाँ से एक ऐतिहासिक नया तरीका से रखने का काम करेंगे और जहाँ भ्रष्टाचार घुसखोरी है उनको मिटाने का काम करेंगे। ये आगाज हम लोग कर चुके हैं, अभी रुकने वाला नहीं और हम लोग चाहेंगे जितने भी लोग हैं वो आकर के हम लोग साथ में जुड़े और भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो इस वक्त और कुछ लोग उपस्थित हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर युवाओं के दिलों में आखिर चल क्या रहा है इस भ्रष्टाचार के बारे में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बताइए। मैं सचिन शर्मा गिरिडीह से। ये भ्रष्टाचार के लिए नया मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया गया है सबके द्वारा।
ये आज से स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा बात है। घर घर लेके जाएंगे? हाँ, घर घर लेके सब जगह जहाँ से जहाँ पहुँचा जा सके वहाँ तक जाएंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। क्योंकि अगर नौजवान लोगों ने अगर इस संगठन का अपना दामन थाम लिया तो जरूर विकास करेगा। आप हमारे सबसे पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और आपका चैनल और आपकी टीम को बधाई। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा एक कर्म भूमि है, मेरा एक जन्मभूमि है। मैं कर्णपुरा का वासी हूँ, शिबू वर्मा मेरा नाम है। और ये जो है भारत मुक्त भ्रष्टाचार के बारे में हमारे बैनाथ महतो जी बताए कि नहीं शिबू जी आप लोग आइए, आप लोग नौजवान आइए। और ये जो ब्लॉक में जो है एक पंचायत में है, एक पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला, राज्य तक भ्रष्टाचार है। और कोई भी अगर योजना हम पास आउट करने जाते हैं वहाँ डिमांड करता है पैसे का। और योजना अगर महुआ आवास की बात करते हैं या प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं या कोई भी तरह से योजना की बात करते हैं, वह गरीब लोग ही लेते हैं जी। और गरीब लोग के पास पैसा राशि नहीं रहता है, जिसके कारण से वह योजना लेने में अछूत हो जाते हैं जी। और उनका जो है श्रेय कुछ जो है मिडिल क्लास के लोग ले लेते हैं, पैसा वैसा दे के, है ना, कुछ पैरवी उरवी करके। तो कैसे संपर्क करेंगे लोग? मान ले संगठन बन गया तो जब तक कुछ वैसा रोड मैप ना हो तो लोग कैसे संपर्क करेंगे? मान ले जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज मेरे पूरा भारत के लिए शुभ संकेत दिन है और आज के दिन आगाज हुआ, एक ऐलान हुआ भारत मुक्त मोर्चा का। तो आज से हम लोग एक जिस तरह से एक पार्टी का मोर्चा का निर्देश रहेगा उस तरह से हम लोग प्लेटफॉर्मों पर काम करेंगे। और जो ब्लॉक में जो है दलालों का जो वर्चस्व बढ़ा है, दलालों का जो गैंग बना है, उस पर हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं अभी जो। और इस संगठन भ्रष्टाचार भारत मुक्त अभियान को लेकर आज खंडोली में बैठक किया गया। इस खंडोली में कई लोग चलकर आए हुए और अपना अपना प्रतिक्रिया दिए। आइए इनसे कुछ दो शब्द जानना चाहेंगे कि हमारे जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है, जो राष्ट्र एकता पदाधिकारी भी इस वक्त हमारे बीच में है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं सर? हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद मीडिया चैनल कर्मी, मैं आपको तहे दिल से भी धन्यवाद देता हूं। मैं अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ राष्ट्र एकता में सिपाही हूं। जो आज इस कमेटी को जो गठन किया गया भारत मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मैं इसमें समर्थन हूं और तहे दिल से मैं कमेटी को साथ दूंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज खंडोली में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश यादव हुआ, हम यहीं के ग्राम दिघरिया खुर्द का निवासी हैं, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। आज हम लोग खंडोली में भ्रष्टाचार मुक्त संगठन का एक बैठक हुआ। अभी देखा जा रहा है कि हर वर्ग के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, चाहे वह एक गांव से लेकर के अनुमंडल से लेकर राज्य तक। और इसका ये संगठन के माध्यम से ये आज निश्चित हुआ है, लोग संघर्ष करेंगे भ्रष्टाचार। यह संगठन सफल हो पाएगा? एकदम निश्चित होगा, क्योंकि लोग इससे त्रस्त हैं। संगठन से लोग जुड़ेंगे और जो भ्रष्टाचारी है उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं जो भ्रष्टाचार भारत मुक्त अभियान के जो इस आयोजन में जो किया गया है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? सही किया है, गलत? चूँकि आज जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर इस भारत देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता का कायम करने का काम किया। और जो है 76 वर्ष बीत गया, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान भी लागू नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का जो ये रवैया रहा, जिसके वजह से पूर्ण रूप से काम नहीं हो पा रहा है। अब कई जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और उस संविधान में दिया हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, उसको लेकर कायम करने के लिए हर तरह से हर कोई संभव प्रयास कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार भारत मुक्त अभियान का जो आयोजन किया गया है, या सही किया या गलत, हमारे कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।